राजस्थान के नागौर, अजमेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिलों में आज सुबह 4 बजे से घना कोहरा छाया रहा। रात की बात ये रही कि कुछ स्थानों पर हवा चलने से सुबह होते होते कोहरा छट गया। बात करें नागौर जिले की तो नागौर जिले में आज सुबह 4 बजे बोरावड़, कालवा, मनाना, मामडोली, मकराना, कुचामन, डिडवाना, मेड़ता, डेगाना, परबत्सर, बड़ू क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा। सुबह होते कुछ क्षेत्रों में कोहरा छटा, जिससे आमजन को राहत मिली और आकाश में धुंधले बादल छा गए। एनआरडी के मौसम विभाग के मौसम विशेषज्ञ नानूराम डूडी के अनुसार आज राजस्थान के उत्तरी भाग नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों में कम गति की शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे आमजन पर बुरा असर पड़ सकता है। आज रात के तापमान में भारी गिरावट आएगी और आने वाले कुछ दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। किसान रामदयाल सिंह राजपुरोहित ने मौसम के बदलते मिजाज और इससे फसलों को पहुंच रही हानि को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि काश ये महावट 15 दिन पहले होती तो फसलों को काफी फायदा मिलता। किसान रामदयाल राजपुरोहित ने बातचीत के दौरान शाहजहांपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि सरकार और किसानों को मिलकर इसका हल निकालना होगा। न्यूज फ्लैश टीवी पर आप देख रहे हैं मौसम का बदलता मिजाज और किसान के विचार। ग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल, वेल और बारानी क्षेत्र, इन दोनों के अलग अलग मायने हैं। सिंचित क्षेत्र में जो अगेती फसलें हैं उनको इस माउट से नुकसान है। अगर ये माउट आज से 20 दिन पहले हो जाती तो इसके किसानों को कई फायदे मिलते हैं, ईंधन की बचत होती और फसल में भी काफ़ी बढ़ोतरी होती। ठीक इसके विपरीत जो बारानी क्षेत्र है उनमें इस माउट की वजह से खरीफ की फसल के कटने के बाद में जो अवशेष बचे थे, जिसे हमें राजस्थानी भाषा में पनूरा बोलते हैं, चाहे वो गवार की फसल रही, बाजरे की फसल रही, मूंगफली की फसल रही, वो जो अवशेष बचे थे वो गल सड़ करके ख़त्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से आवारा पशुधन को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। नहीं तो अभी होली तक ये जो है पशुधन आराम से अपना पेट गुजारा कर लेता। अब ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। ओलावृष्टि की वजह से राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी जिसे हम कहते हैं, उस पर एक वो पौष्टिक जो लूंग होता है, पत्ती होती है, वो भी उस ओलावृष्टि की वजह से पूरी की पूरी झड़ गई है। इसलिए किसानों को बहुत बड़ी समस्या जो है पशुओं की चारे की होगी। तो मैं स्थानीय प्रशासन, राजस्थान की सरकार से आग्रह करना चाहूँगा कि किसानों की इस पीड़ा को देखते हुए बेमौसम की जो बरसात हो रही, चूँकि ये माउट नहीं, अगर 20 दिन पहले होती तो ये माउट की गिनती में आती, तो ये जो नुकसान लोगों को हो रहा है बारानी क्षेत्र में, सिंचित क्षेत्र में, इसकी भरपाई के लिए और आवारा पशुधन के जीवन संघर्ष को कम करने के लिए, उनके जीवन काल को बचाने के लिए कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करें। गौशालाओं को कोई अनुदान। वर्तमान में जो शाहजहां बॉर्डर पे किसान कड़ाके सर्दी में बैठे अनशन पर, क्या कहना चाहोगे? क्या कारण है जो इतने लंबे समय से किसान आंदोलन में बैठे और सरकार कोई हल नहीं निकाल रही है? न्यूज़ फ्लैश चैनल के माध्यम से मैं किसान होने के नाते, मैं चूँकि किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता और इस मुद्दे का राजनीतिकरण जिस प्रकार से हुआ है, जो तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, आज से ठीक 6-7 साल पहले जिस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय आज जिस कृषि बिल का जिस स्तर पर विरोध किया जा रहा है, उसी कृषि बिल की ड्राफ्टिंग और इसका मसौदा कांग्रेस की सरकार ने तैयार किया था। मगर दुर्भाग्य रहा कि कांग्रेस की सरकार इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, इसको जो है इस बिल को ला नहीं पाई। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। तो ये चूँकि किसानों का कोई संगठन वहाँ नहीं है, ये लोग जो बिचौलिए हैं, जिनकी आड़त और जिनके माफिया गिरोह के जो बड़े बड़े बिजनेस किसानों के जिसको हाईजेक करने के बना रखे थे, उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो वो लोग उन लोगों की अकल निकाल रहे हैं, उन लोगों को हाईजेक कर रहे हैं और उन लोगों को जो है वहाँ बिठा रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी प्रकार की नीतियाँ, चाहे वो कृषि जगत से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है या अन्य क्रियाकलापों से जो भी गतिविधियाँ संबंधित है, अगर उन पर किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट लाती है, कोई एक्ट लाती है, नई नीतियाँ बनाती है, तो उनको सहज और सरल तरीके से पहले वो आम लोगों तक पहुँचाए, अपने मतलब मीडिया के जरिए पहुंचाए, सरकारी मिशनरी के जरिए पहुंचाए या किसी एनजीओ के जरिए पहुंचाए, मगर उन नीतियों का खुलासा, उन नीतियों की सहज उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति तक होनी चाहिए, ताकि आज जिस प्रकार से शाहजहां बॉर्डर पर अर्जुन जी अपना नंबर